हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम लोग नोट के तौर पे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नोट नंबर 1 में हम लोग देखते हैं कि क्या है। नोट नंबर 1, ओके। देखिए, नोट नंबर 1 में हम लोग जैसे कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं। पॉइंट में ये हमारा ऐसे रहता था 2, 2, 3। इसको हम लोग 2 डायमेंशनल पॉइंट कहते हैं बच्चों। यानी ये हमारा 2 डायमेंशनल पॉइंट्स हो गया, 2 डायमेंशनल पॉइंट हो गया, ओके। आगे अगर हम ये देखिए जैसे 2, 3, 5 ऐसे रहेगा, इसको हम लोग 3 डायमेंशनल पॉइंट कहेंगे, 3 डायमेंशनल पॉइंट। इसी टाइप से अगर हमारा यहाँ पे रहता 1, 7, 9, 4, तो इसको हम लोग कहेंगे 4th डायमेंशनल। डी से डायमेंशनल है, हाँ, 4th डायमेंशनल पॉइंट हो गया ये, 4th डायमेंशनल पॉइंट हो गया। इसी टाइप से देखिए अगर हम लोग चौथा में आते हैं, जो ये मेन पॉइंट है, चौथा में आपका ऐसे रहेगा x1, x2, x3 डॉट 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 xn। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं nth डायमेंशनल पॉइंट कहते हैं इसको हम लोग, nth डायमेंशनल पॉइंट। ये हमारा nth डायमेंशनल पॉइंट हो गया। ठीक है, ये nth डायमेंशनल पॉइंट हो गया। तो अभी हम लोग जो स्टडी करेंगे इसी पे करेंगे, nth डायमेंशनल पॉइंट पे स्टडी करेंगे। अब ज़रा देखिए इस nth डायमेंशनल पॉइंट में क्या होता है। जैसे हम लोग इसको लेट कर सकते हैं x इक्वल टू x1, x2 डॉट 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 xn। ये x से नाम दिए हैं, यानी यहाँ पे बोलिएगा सर x जो है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये nth डायमेंशनल पॉइंट को x रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीक़ा से आपको y बराबर y1, y2 डॉट 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 yn हो जाएगा। तो इस nth डायमेंशनल अनदर पॉइंट को y के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर दिए। और भी आप ले सकते हैं अलग अलग तरीक़ा से। जैसे आप u के मदद से आप ले सकते हैं u1, u2, u3 डॉट डॉट un। इस टाइप से हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ये nth डायमेंशनल पॉइंट के बारे में हम लोग समझ गए कि nth डायमेंशनल पॉइंट क्या होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेकेंड नोट है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो इसको हम मिटा देते हैं सर। अब हम लोग चलते हैं सर सेकेंड नोट में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट नंबर 2 में चलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक, जैसे देखिए क्या है, ये मान लीजिए हमारा एक पॉइंट है। अभी हम 2 डायमेंशनल पे पहले सिखाएंगे। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 हो गया, और ये हमारा b अनदर पॉइंट हो गया x2, y2। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट अनदर पॉइंट x2, y2 हो गया। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमको यहाँ पे p, इसको हम लोग आर्बिट्ररी पॉइंट कहेंगे। p हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट हो गया, तो p का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे कि इसका क्या कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ओके, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कंसीडर करेंगे कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं वो 1 है। कितना है सर? 1 है, 1। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब हमको मानते हैं कि सर यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो लेमडा हो गया। पूरा डिस्टेंस कितना था? 1। तो यहाँ से यहाँ लेमडा हो गया, इधर का हो जाएगा 1 माइनस लेमडा। आप लोग पढ़े होंगे क्रॉस सेक्शनल फार्मूला, तो वो उस फार्मूला से हम लोग इस टाइप से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखिए, यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट जैसे हम नहीं जानते थे, तो यहाँ पे हम x और y का नाम दे दिए हैं। पहले तो हम वाट लगा दिए थे, पर हमको पता है कि यहाँ पे हमको नहीं पता था, तो हम लोग यहाँ पे x y का नाम दे दिए। तो x का क्या वैल्यू आना चाहिए उस पर बात करेंगे। तो ये लेमडा इस x2 से गुना हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपको x2 लेमडा x2। ओके, और अगर आप इधर कीजिएगा, ये वाला टर्म देखिए यहाँ से आपका दिख रहा है डायरेक्शन, ये आपका यहाँ से है सर, ये यहाँ से आना चाहिए था, थोड़ा आगे दे दिए, सॉरी। ठीक है, देखिए इस टाइप से है। अब आपको यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस लेमडा x1, नीचे क्या आ जाएगा? तो लेमडा प्लस
1 माइनस लेमडा, यानी x का जो मान आया वो हमारा लेमडा x2 1 माइनस लेमडा x1 बाई में हमारा कुछ भी नहीं 1 के बराबर आ जाएगा, यानी दिस हो गया। इसी टाइप से अगर आप y का जो कोऑर्डिनेट निकालिएगा वो आपको y में देखिए आप y से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये लेमडा इससे मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा y2 प्लस 1 माइनस लेमडा x1 हो जाएगा। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट आ गया किसका, p पॉइंट का। इसको देखिए शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। ये x और y का है तो हमारा ये पॉइंट आ गया है। अगर आप ध्यान से देखिए इसको मिला के, जैसे हम लोग इसको कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते हैं ना मिला के x, y इस टाइप से, ठीक है। तो अगर हम इसको मिला के देखें तो ये हमारा कुछ इस टाइप से होगा। एक साथ अगर हम मिलाते हैं इसको, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये लेमडा यहाँ से लेमडा बाहर आएगा तो आपको कुछ मिलेगा x2 और y2 प्लस x2 y2 प्लस आपको यहाँ पे देखिए 1 माइनस लेमडा, और यहाँ पे आपका क्या आएगा देखिए बाहर में आपको दिखेगा यहाँ पे x2 y2, ओहो क्या कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पे y1 होता बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 y1। अब तब जरा देखिए इसको हम लोग कोई अनदर नाम, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, इसका नाम हम जैसे दे दिए अभी भी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो भी बराबर देखो बच्चों आप लिखिएगा लेमडा और x2 y2 के जगह में आप क्या लिख दीजिएगा, देखिए x2 y2 का कोई एक पॉइंट, जैसे हम पिछला बार आपको नाम दिखाए थे ना, यहाँ पे लिख के ध्यान दीजिएगा। x बराबर हम आप लोग को क्या बताए थे, x1 x2 से लेकर xn, यानी कि इस पॉइंट का एक नाम दिए थे x। उसी तरह से अगर हम इस पॉइंट का कोई नाम देना चाहेंगे, कुछ अनदर नाम, तो जैसे अगर हम इसका नाम दे देते बच्चों v और इसका नाम हम देते थे u, तो यहाँ पे जो v दिए हैं उसको हम बदल देंगे, नाम नया दे देंगे w। देखिए x2 y2 का नाम हमने v दे दिया और 1 माइनस लेमडा ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा u आ गया। तो ये जो v है सर, v कौन है, तो v हमारा देखिए x y है। यहाँ पे अगर आप इसको w को आप एक साथ लिखते हैं इसी टाइप से, तो यहाँ पे x y होता, यानी x y का नाम हमने w दे दिया है। कुछ समझ में आया ये नोट, इसको समझना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप इसको 2 बार देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, जैसे कि इस चीज़ को ज़्यादा आप बेहतर समझिए, इसलिए देखिए जैसे हम कोई पॉइंट था हमारा x1 y1, ओके, या फिर इसको ले लेते हैं x2 और यहाँ पे हम लोग कुछ नाम दे देते हैं x3, ऐसे ये हमारा पॉइंट है, इसका कोई हम लोग नाम दे देंगे सर, कुछ भी नाम हम लोग रखेंगे। जैसे इसका हम नाम रख दिए हैं, मान लेते हैं u, ओके, थोड़ा हम कैमरा रोटेट कर लेते हैं तो दिखेंगे, इसका नाम हम लोग u दे दिए, ओके। अब अगर हम v नाम का एक अनदर ले लेते हैं y1 y2 y3, ऐसे करके ये हमारा हो गया, ठीक है। तब हमको अगर इसके बीच का पॉइंट निकालना है, तो ये इसको हम दिखाना चाहें डायग्राम में, एक पॉइंट हमारा u यहाँ पे होगा, एक पॉइंट हमारा v यहाँ पे होगा। इसके अंदर ढेर सारा पॉइंट है बच्चों, ये बहुत सारा पॉइंट है। ये बहुत सारा पॉइंट में आप किसी भी पॉइंट को, किसी को भी आप निकाल सकते हैं, किसी का भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए मिल जाएगा। जैसे अगर हमको यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो लेमडा हो जाएगा, इधर वाला का जो दूरी है वो 1 माइनस लेमडा हो जाएगा, क्योंकि पूरा डिस्टेंस जो होता है वो आपका 1 होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला का जो पॉइंट है ये हमको निकालना है, तो मान लेते हैं इसका नाम हम w दिए हैं, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो w बराबर आपको सिंपली लिखना है, कैसे करके, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे देखिए सर v था, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये ऐसे करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, और ये ऐसे करके मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी w इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है बताइए, तो w बराबर हमको मिलने वाला है 1 माइनस लेमडा u, और यहाँ पे मिलने वाला आपको लेमडा v, कुछ इस टाइप का हमको मिल जाएगा। w बराबर 1 माइनस लेमडा u प्लस लेमडा v हमारा ऐसे करके मिलेगा। क्या मेरा बात समझ में आया ये, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे लेमडा के साथ v है, ऐसा कुछ सोचिएगा नहीं, ये जैसा आप एज्यूम कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखिएगा, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
कॉन्वेक्स सेट में जब हम लोग थ्योरम वगैरह प्रूव करेंगे तो इस चीज़ का हम लोग ज़बरदस्त यूज करते हैं, इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है सर। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं और एक बार फिर से फ्रेश से इसको हम रिमाइंड कर देते हैं, ठीक ना। देखिए शॉर्ट में इसको समझिए फटाफट। जैसे आपको ये मैन है, आपका ये एक पॉइंट है सर, पॉइंट हमारा यू है, मान लेते हैं ये हमारा x1, कोऑर्डिनेट है x2, x3 ऐसे ले लेते हैं, ये हमारा v है, y1, y2, y3, 3 डायमेंशनल में हम आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। ये बातें n डायमेंशनल में होगा, जैसा आपको ऑर्डर दिया जाएगा उतना डायमेंशनल का आप लीजिएगा। अभी हम फिलहाल थ्री डायमेंशनल ले रहे हैं, आपको जैसा ऑर्डर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए आपको हमेशा समझना है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है वो आपका 1 होती है सर, ठीक है। अब हमको यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना है, मान लेते हैं उसका नाम W है। W क्या है सर? आर्बिट्ररी पॉइंट हो गया, ठीक है। किसका पॉइंट हुआ? तो U और V को जब हम लोग एक लाइन से जोड़ेंगे तो वो लाइन एक W पॉइंट से होते हुए पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे W आर्बिट्ररी पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम लेमडा मानेंगे तो ये 1 माइनस लेमडा होगा। ये लेमडा का कनेक्शन इससे हो जाता है और इसका कनेक्शन इससे हो जाता है, बस इतना जानना है। डायरेक्ट अगर आप W का वैल्यू निकालिएगा तो समझिएगा W देखिए U के साथ होगा, ये कंसीडर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस लेमडा U और इधर आपको मिलने वाला है लेमडा V। ये आर्बिट्ररी पॉइंट हो गया, ऐसे करके समझना है, ठीक है। और ये लास्ट है, अब इससे ज़्यादा और नहीं समझा सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लेमडा का मान क्या होना चाहिए। देखिए हम पॉइंट को यहाँ पे लिए हैं तो कुछ भी हो, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगा 1 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेयर लेमडा लेस देन 1। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ फुल डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो आपका कितना है सर? 1 है। और यहाँ से यहाँ हम दूरी ले रहे हैं तो जाहिर सा बात है लेमडा का मान 1 ही होगा। अगर हम इस लेमडा का यहाँ पे लेमडा, ये जो पॉइंट यहाँ पे था, इसको हम यहाँ पे ले लेते तो इस केस में लेमडा का मान कितना हो जाता? 1 हो जाता। और कुछ भी हो, अगर यहाँ से यहाँ लिए तो लेमडा का मान 0 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। अगर हम ये पॉइंट को यहाँ ना लेके यहाँ पे ले लेते, यहीं पे इस जगह में, तो इस केस में लेमडा का मान 0 के बराबर हो जाता है। तो आपको लेमडा के बारे में ज़रूर माइंड में रखना है कि लेमडा का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग एक छोटा सा बात था बेसिक, इसको हम लोग जान गए। अब हम कुछ डेफिनेशन देते हैं, उसको आप लोग चलिए बनाते हैं। सर इसको डिलीट करते हैं, ठीक। देखिए आपको एक डेफिनेशन है, आता है डिफाइन द हाइपरप्लेन। डिफाइन द हाइपरप्लेन। हाइपरप्लेन का डेफिनेशन देने आएगा तो हाइपरप्लेन क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं सर। देखिए हाइपरप्लेन क्या होता है उसके बारे में अगर हम लोग जानें तो जैसे कि जब हाइपरप्लेन 2 डायमेंशनल में बात करें, 2 डायमेंशनल में, तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। यानी हाइपरप्लेन अगर 2 डायमेंशनल में है तो उसको लाइन कहेंगे। अगर हाइपरप्लेन 3 डायमेंशनल में है तो उसको हम लोग प्लेन कहते हैं सर। और जब वो 3 डायमेंशनल से ज़्यादा हो, जैसे कि 4th डायमेंशनल हो, 5th डायमेंशनल हो, 6th डायमेंशनल हो, तो वहाँ पे हम लोग हाइपरप्लेन का बात करने लगते हैं कि ये हाइपरप्लेन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि हाइपरप्लेन जो हम लोग जूनियर क्लास में प्लेन कैसे लिखते थे या लाइन का इक्वेशन कैसे होता था, पहले आप इस नोट से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइन आप ऐसे लिखते थे ax प्लस by बराबर c, जहाँ पे आप बोलते थे ऐसे करके where a b c belongs to r रियल नंबर एंड एक्स वाई जो होता था वो कोऑर्डिनेट होता है सर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर्बिट्ररी पॉइंट। आर्बिट्ररी पॉइंट का मतलब वो एक तरह का ये वेरिएबल पॉइंट होता है, एक्स वाई हमारे लिए वेरिएबल का रोल करता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है, फिर सम है, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है और इक्वल टू में c है, c भी क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम लोग इसको 3 डायमेंशनल में चलते हैं,
थ्री डायमेंशनल में तो ये हमको कुछ ऐसे दिखता है, ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड बराबर डी हो जाता है। तो ए बी सी और डी हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी डी बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर हो गया, यानी ये हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है। एक्स वाई जेड जो है वो थ्री डायमेंशनल वेरिएबल पॉइंट है सर। आप कह सकते हैं एक्स वाई जेड इतना इज, ठीक है, थर्ड डायमेंशनल 3D, थर्ड डायमेंशनल सिर्फ डी लिखते हैं, थर्ड डायमेंशनल वेरिएबल पॉइंट हो गया। ओके, वेरिएबल पॉइंट को ये सॉल्व करता है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे हम क्या है, तो हाइपरप्लेन क्या होगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे हम लेट कर लेते हैं, कैपिटल एक्स बराबर x1 x2 डॉट 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 xn, बी nth डायमेंशनल, ओके, nth डायमेंशनल वेरिएबल पॉइंट एंड एक और हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल पॉइंट। यहाँ पे सी का यूज किए हैं तो हम गड़बड़ाइएगा नहीं, यहाँ पे सी लिखे हैं इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि सी है। हम यहाँ पे सी ले लेते हैं, सी बराबर C1 C2 डॉट 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 Cn, इतना इज nth डायमेंशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। ओके, कांस्टेंट जहाँ पे आप कह सकते हैं C1 C2 डॉट 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 जो Cn हुआ वो हमारा क्या है सर, कांस्टेंट है। या फिर आप इतना नहीं भी दिखाइएगा चलेगा, एंड में आप ऐसे करके लिख दीजिए एंड C1 C2 डॉट 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 Cn बिलोंग्स टू R, ठीक है, R हो गया। इसको हटा सकते हैं सर आप, डेफिनेशन थोड़ा चेंज कर दीजिए, C1 C2 डॉट डॉट Cn। यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, C1 C2 डॉट 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 Cn बिलोंग्स टू R। R हमारा क्या है सर, तो सेट ऑफ रियल नंबर है। तब आप कह सकते हैं सर देन C1 इंटू x1 या C2 इंटू x2 C3 इंटू x3 डॉट 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 Cn xn इज इक्वल टू k, ठीक है, इतना इज कॉल्ड हाइपरप्लेन वेयर k बिलोंग्स टू R। ये हमारा हाइपरप्लेन हो गया। तो पहले हम लोग देखिए दो नोट देखे, नोट के बाद हम लोग हाइपरप्लेन को डिफाइन किए। हाइपरप्लेन कुछ भी नहीं होता है, एक nth डायमेंशनल वेरिएबल पॉइंट होता है। देखिए nth डायमेंशनल वेरिएबल पॉइंट है और ये वेरिएबल पॉइंट कांस्टेंट के साथ प्रोडक्ट होके ऐड हो जाता है तो कुछ वैल्यू आता है, जो वैल्यू आता है वो भी कांस्टेंट होता है, वो k है, ठीक है। तो k के बराबर आ जाता है सर, तो इसको हम लोग हाइपरप्लेन कहते हैं। ओके, और ये हाइपरप्लेन जब दो डायमेंशनल में होता है तो लाइन कहलाता है। हम डेफिनेशन भी पहले इसको समझा के लिखे हैं, इसलिए इधर हमको ज़्यादा समझाने का दरकार नहीं है। थ्री डायमेंशनल होने पे ये प्लेन हो जाता है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये हाइपरप्लेन का डेफिनेशन आप लोग को समझ में आया होगा और आप इसको काफ़ी इजीली डिफाइन भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं जैसे हम किए हैं। यहाँ पे ये कोई बुक से आपको नहीं मिलेगा कि इस टाइप का डिफाइन हुआ है, ठीक है, ये आप इसको समझ के खुद डिफाइन कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगला वीडियो हम जस्ट डालेंगे अगले क्लास में। तो ठीक है, आप कोरोना काल में अच्छे से घर में रहिए और बस बात ख़त्म हुआ।